हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे फंडामेंटल में, चूंकि हम लोग की आज ये लास्ट टॉपिक होगी, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसे हमने आपको इसकी पिछली क्लास में बताया था हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हमने क्या बताया था, कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और हार्डवेयर को हमने बताया था दो भागों में बांटा गया है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। उसके बाद हमारा था क्या, सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में देखिए सबसे पहले कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये हमको जानना है। फिर हम लोग जानेंगे नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है। और फिर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं उन सभी प्रोग्रामों का अगर एक ग्रुप बना दिया जाएगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे हम लोग कोई फाइल ओपन करते हैं, कोई ब्राउजर पे सर्च करें या कोई एप्लीकेशन ओपन करें, वो सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, और बाद में उसी प्रोग्राम का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। और क्या कह रहा है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग जिन्हें हम आंखों से तो देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कि अगर जो आप अपने कंप्यूटर पे अगर जो कोई भी देख पा रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो ये सभी आपके क्या है, यानी कि जो भी आप आइकन देखते हैं, इमेज देखते हैं, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर। आप इनको क्या कर पाएंगे, देख सकें लेकिन टच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम कहें हमें ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लिखे इसको हम टच कर सकते हैं, क्या हम उसको टच करेंगे तो उसको टच करेंगे, अपने मॉनिटर को टच कर पाएंगे। आ रहा समझ में ना। उसके अंदर अवेलेबल डेटा को हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। और आगे कह रहा है कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। अगर जो आपको एक कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो ना, एक कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारे सैकड़ों क्या करना होगा, आप प्रोग्राम को आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, तब जाके आप एक सॉफ्टवेयर को तैयार कर पाए। अब वही एक एक प्रोग्राम क्या होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम एक एप्लीकेशन ओपन कर लिए नोटपैड, तो नोटपैड में लिखने वाला जो जगह है उसके लिए एक अलग प्रोग्राम होगा। फाइल मेनू है उसके लिए एक अलग प्रोग्राम होगा। उसके अंदर जो न्यू डॉक्यूमेंट न्यू विंडो जो दिया है उसके लिए अलग प्रोग्राम हो। उन सभी प्रोग्राम को जब मिलाया गया है तब हमारे क्या बन के आया है, नोटपैड बन के आया। और आगे कह रहा है इन सभी प्रोग्राम के समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि जितने भी प्रोग्राम होंगे और उन सभी को अगर एक समूह बनाया जाएगा तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और आगे कह रहा है सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चला, और जो हार्डवेयर के ऊपर रन कराने चलाना हो ना, तो उसी प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर हम ये कहें कि आपने हार्डवेयर रख लिया और आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप कोई कंप्यूटर में अपना काम नहीं कर सकते। जैसे सिंपल एक उदाहरण दे रहे हैं, हम एक नया फोन खरीदते हैं या एक नया कोई कंप्यूटर खरीदते हैं ना, तो पहले हम ये कहते हैं इसमें सॉफ्टवेयर डालना है तब हम कोई काम कर पाए। आ रहा है समझ में ना। तो जब तक हम अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक हमारा हार्डवेयर क्या है, किसी काम का नहीं। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम किसके ऊपर चलाते हैं, हार्डवेयर के। और ये हार्डवेयर नहीं रहे तो हम किसके ऊपर चलाएंगे, रोड के ऊपर नहीं चल पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, हार्डवेयर। उसके बाद हमारा अगला आता है कुछ एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग विंडो 10 जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हम लोग यूज करते हैं, विंडो 10। फिर आगे दिया एवीरा, गूगल क्रोम एक्सप्लोरर, आईओएस, उसके बाद से ड्राइवर्स, उसका सिस्टम हम लोग बोलते हैं क्या, वीएलसी प्लेयर। आगे है तो आपको मिलेगा ऑफिस। ये सभी आपके प्रकार के क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 यूज करते हैं, ब्राउजर में हम लोग कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं। आईएसओ जो होता है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर फोन में यूज करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना फोन के लिए क्या होता है, एंड्रॉइड होता है ना। तो कुछ ऐसे भी फोन है जिसमें आईएसओ एंड्रॉइड, आईएसओ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। आ रहा है समझ में ना। और उसके बाद हमारा आएगा क्या, उसका आएगा नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
कह रहा जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह, कि अगर जो एक कंप्यूटर चलाना हो ना, तो उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए। जब तक हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक हम कोई कंप्यूटर यूज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था ना, कि अगर जो एक कंप्यूटर बनाना है तो हमारे पास कितना कंपोनेंट होना चाहिए, कौन कौन से बताया? सीपीयू, सीपीयू पास से मॉनिटर, मॉनिटर के पास से कीबोर्ड, उसके बाद से जब ये चार कंपोनेंट्स मिलेंगे तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्यूटर। क्या बनेगा? लेकिन अगर जो यही कंप्यूटर चलाना हो हमको, उसके लिए कितने कंपोनेंट्स लगेंगे? तीन। हमने कितना बताया था? तीन। पहला हमने आपको बताया था यूजर, और दूसरा क्या होगा? हार्डवेयर। दूसरा क्या होगा? यही है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर जो आप यूजर को हटा दीजिए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर अपना कोई कंप्यूटर नहीं चला। लेकिन ये तो यूजर रहे और आपके पास हार्डवेयर रहे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहे, आप जाएंगे अपने कंप्यूटर पे तो कोई काम नहीं कर। और यदि सिर्फ आप हार्डवेयर को हटा देते हैं और सॉफ्टवेयर को रखते हैं तो भी आप कोई काम नहीं कर, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसके ऊपर चलेगा? हार्डवेयर। और आगे कह रहा है यदि इसमें सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाए। अगर जो आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें से पूरे सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया जाए, कोई सॉफ्टवेयर ही ना रहे, तो क्या आप जाकर अपने कंप्यूटर को चला पाएंगे? यानी कि वो उस समय एक खाली डब्बे के समान रह जाएगा जो किसी काम का। और आगे कह रहा है यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया। यानी कि तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तब तक ये काम करने वाला। इसीलिए हमको सॉफ्टवेयर की ज्यादातर आवश्यकता पड़ती है कि जब तक आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाए। और आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में, मैनेज करने में जो हमारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो हमारे कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर जी हम कंप्यूटर खरीदेंगे ना, तो उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही होगा जो चलने के लिए तैयार है, लेकिन उस पे हमको जैसे जैसे काम की आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर डालते हैं। आ रहा समझ में ना? तो जो हम अलग से डालते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर वो हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो पहले से हमारे कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को मैनेज करके रखा है, काम कराने के लिए रखा, वो हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर। तो पहले आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो जब हम कंप्यूटर यूज करने जाएंगे और कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को जो क्या करेगा, मैनेज करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा, वही आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ड्राइवर्स क्या है? डाटा को सेव नहीं करते हैं। जैसे अगर जो एक कोई वाहन है, उस वाहन को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है ना, उसी प्रकार से जो आपका एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में यदि आपने कुछ अलग से कुछ डिवाइस लगाया है, उस डिवाइस को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ड्राइवर चाहिए होता है। जैसे वो हमारा कंप्यूटर है और हमारे कंप्यूटर में हमने अलग से क्या किया, ब्लूटूथ लगाया, अलग से हमने क्या किया, उसमें स्पीकर कनेक्ट किया, अलग से हमने उसमें क्या किया, स्कैनर कनेक्ट किया। उन सभी डिवाइस को हमारे कंप्यूटर के द्वारा चलाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर्स। आ रहा समझ में ना? और जो आप इसमें जाएंगे कोई प्रिंटर खरीदेंगे ना, या कोई भी डिवाइस खरीदिएगा, तो उसके साथ आपको एक छोटा सा सीडी जरूर मिलता है। सीडी क्यों होता है? ताकि उस जो आप खरीदेंगे हार्डवेयर, उस हार्डवेयर का ड्राइवर्स दिया गया होता है कि आप जिस कंप्यूटर में लगाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो ड्राइवर्स डालना होगा, तब जाके ये काम करेगा, नहीं था ये काम नहीं करेगा। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आ जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और इसका से ग्राफिक्स। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है कि जहां पे आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, वो आपका क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग।
जहां पे आप डाटा एंट्री करने जाएंगे वो आपका क्या है, स्प्रेडशीट। और जहां पे आप अलग अलग बैनर डिजाइन करेंगे, फोटो डिजाइन करेंगे, वो आपका क्या है, ग्राफिक्स। क्लियर सबको ना। अब इसमें इसके बाद हमारा आता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हमारा आता है सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले ये आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए, फिर आगे बताते हैं। कह रहा है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर वे वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। कि आप अलग अलग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में कंपोनेंट्स लगाते हैं, लेकिन उन सभी कंपोनेंट्स को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आगे कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंधन यानी कि मैनेज एवं नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वही एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो आपके कंप्यूटर में अलग अलग हार्डवेयर को क्या करता है, मैनेज और कंट्रोल करके रखता है। और आगे कह रहा है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य आसानी से पूरा कर सके। कि जब अपने कंप्यूटर पे काम करने जाएंगे तो अलग अलग हमारा क्या करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर को हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मैनेज करेगा। क्यों मैनेज करेगा, ताकि जो भी हमारा सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, वो उस पर क्या कर सके, रन कर सके। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि कोई भी काम करना होता है तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर रन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर जो हमारे कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, तो हमारा कंप्यूटर ऑन होने वाला नहीं। और जब ऑन नहीं होगा तो हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन नहीं करा सकते। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उस सभी को क्या करता है, मैनेज करके रखता है, ताकि जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो अपना काम कर सके। और आगे रहिए कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है, कि अगर जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आगे कह रहा है काम करने के मोड के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा है CUI बेस ओएस, यानी कि क्या होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा दे रहा है GUI बेस, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोनों का अंतर समझ लीजिए। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होगा, कि आप कोई भी काम करेंगे ना, तो आप किसी आइकन को देख के काम नहीं करेंगे, बल्कि कैरेक्टर लिखेंगे और अपना काम करेंगे। आ रहा समझे ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हमको एक नया फोल्डर बनाना है ना, हम राइट क्लिक करेंगे तो न्यू न्यू लिखा रहेगा, वहां जाएंगे, फोल्डर लिखा रहेगा, वहां जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारे एक न्यू फोल्डर बन के आ जाए। और वही जो कमांड के माध्यम से बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कमांड चलाते हैं। कमांड क्या चलाते हैं, CMD लिखेंगे, कमांड हमारा ओपन होगा। उस पर जाएंगे तो अपना लोकेशन देंगे, फिर MD देंगे, उसका फोल्डर का नाम देंगे, इंटर करेंगे, तब हमारा सामने फोल्डर बन के आता है। तो जब CMD से काम करेंगे, हमारा क्या है, CUI बेस ओएस है। और जो हमारा, हम आइकन्स को देख के काम करेंगे। जो हमारा क्या है, जैसे अभी हम कंप्यूटर पे जा रहे हैं ना, अगर जो किसी फाइल को ओपन करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस आइकन को देख के डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कि जब हम किसी ग्राफिक्स को देख के काम कर सकें, वो हमारा किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के अंदर। क्लियर सबको ना। और उसके बाद से अगला हमारा आता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में कब, क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जाए। कि आपके कंप्यूटर में कब कौन सा काम करना है और कब कौन सा काम नहीं करना है, ये सारा प्रोग्राम किसके अंदर होता है, मास्टर प्रोग्राम के अंदर, यानी कि वही हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे कह रहा है कि और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि आपके कंप्यूटर में कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसको कैसे चलाना है, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, मास्टर प्रोग्राम। और उसी मास्टर प्रोग्राम को ये क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर सबको ना, ये भी नोट कर लीजिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखवा देना, फिर क्या है।
हो गया। कल संडे है तो एक काम करिएगा आप लोग कि अभी तक आप लोग जितना पढ़े होंगे एक बार 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम निकाल करके सारे बार रिपीट कर लीजिएगा। और यदि उसमें अगर कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आता होगा आप एक बार पूछ लीजिए। हो जाएगा ना।